पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं और गुज़िश्ता हुकूमत ने हमें इस हद तक मजबूर किया और हमने कोई गैर आइनी तरीके से अदम एतमाद का वोट उनके खिलाफ नहीं लाए। वो आइन का और रूल्स ऑफ असेंबली प्रोसीजर वो उसका हिस्सा है, उसके तहत हमने उनको निकाला। और दूसरी जो हुकूमत आई उन पर भी हमने वाज़ह किया था, क्योंकि उस हुकूमत को निकालने की वजह ये थी कि इलेक्टेड नुमाइंदगान की बजाय नॉन इलेक्टेड वो लोग जो एक यूनियन काउंसिल की एक काउंसिलर की सीट नहीं जीत सकते, इनके मुकाबले में डेवलपमेंट और इलाके के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो इख्तियारात थे उनके हाथ में दिए गए थे। तो ये हमारा एक बुनियादी हक बनता था उनके खिलाफ अदम एतमाद लाने के। अब वो किसको लाएं, उसके लाने में हमें उसके निकालने में बिल्कुल खुशी थी, लेकिन इसके आने में हम अफसोस नहीं करेंगे। चले, सवाब कमा लिया, अच्छी बात है, अल्लाह ताला उसका अजर उनको दे, बीएनपी अवामी को। जहाँ तक उन्होंने गुनाह की बात की है, तो मैंने मीडिया से बात की थी कि मुझे बड़ी हैरत है कि वो कुद्दूस बिज़ंजो को गुनाह के ज़िम्मे में ला रहे हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो कि कोई सियासी आदमी कभी करता नहीं है। यानी कि मैं कम से कम जितना भी इख्तिलाफ रखूँ या ना रखूँ, मैं ये नहीं कह सकता ये गुनाहगार आदमी है। हम सब गुनाहगार लोग हैं, हमने अपनी ज़िंदगियों में बड़ी मिस्टेक्स की हैं, तो कम से कम इस लक़ब से कुद्दूस बिज़ंजो को बुलाना नामुनासिब है। और जहाँ तक उस अमल की बात है, आजकल कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। हमल कलमती साहब उनके साथ हैं हर दफ़ा, अख्तर हुसैन साहब उनके साथ हमेशा रहते हैं, और उनके साथ साथ हमने ये देखा है कि आज बीएनपी मेंगल की नुमाइंदगी में आपको प्रोसिक्यूटर जनरल भी जो है वो बीएनपी मेंगल का ही बनता है, जो कि हमेशा गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होता है जिसको आप एज ए लॉयर नॉमिनेट करते हैं। तो बेनिफिशरी तो आप इस पूरे सिस्टम का बन रहे हैं, यानी कि आप बेनिफिट ले रहे हैं। आपके हमल कलमती हो या बाकी एमपीएस हों या आपके खुजदार की आपकी रिप्रेजेंटेशन हो, डीसी आपके कहने पे लग रहे हों, प्रोसिक्यूटर जनरल्स आपके लग रहे हों, लोग आपकी सिफारिश पे वहाँ काम कर रहे हों और उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहे हों, लेकिन आप साथ साथ और हर प्रोग्राम में यानी कि वज़ीर आला साहब के साथ ट्रैवल करना, उनके साथ रहना, उनके दफ्तर में होना, तो सारे बेनिफिट में आप शामिल हैं। और आप बोले एज ए पार्टी सरबराह, अगर आप, हाँ एक बात है, अगर अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि ये सब गलत है, तो फिर उनको शो कॉज नोटिस देना चाहिए अपने पार्टी के सारे एमपीएस को कि आप ये जितना भी जिस चीज़ को मैंने गुनाह कहा है, तो आप लोग इनडायरेक्ट उसका हिस्सा क्यों बन रहे हैं, आप उसके बेनिफिशरी क्यों बन रहे हैं। तो अख्तर मेंगल साहब को मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार भी हैं, लेकिन सियासी हवाले से हम अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो अपने पार्टी के सारे एमपीएस को नोटिस करें कि वो उस गुनाह की